Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. लिब्रा, ये आपका रीडिंग है तुला. ये है 16 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 तक की एनर्जी के ऊपर दो कार्ड का रीडिंग. आपका लव एंड रिलेशनशिप देखेंगे एंड करियर फाइनेंस को भी देख लेंगे दो कार्ड के माध्यम से. तो फिर चलिए लिब्रा देख लेते हैं कि जनवरी 2024 का लास्ट फेज में आपके लिए क्या लेके आ रहा है यूनिवर्स. ओके, लिब्रा 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 लिब्रा. वाओ, राउंड एंड राउंड. लिब्रा राउंड एंड राउंड. ये आपका लव लाइफ में है. मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी यही ऐसा ही कुछ कार्ड आए होंगे. एंड करियर फाइनेंस में पीस. वाओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सेम कार्ड्स आए थे. आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, बट लव का जो एरिया है ना, इधर पे शायद आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसका आप एक ही गलती कर रहे हो डिफरेंट स्टाइल में, और आपको लग रहा है नहीं नहीं मैंने इस बार गलती नहीं किया, इस बार ना मैं एक डिफरेंट स्टाइल में अच्छा काम किया, बट एक्चुअली दैट वाज आल्सो नॉट गुड. और इसीलिए आपको एट द एंड ऑफ द वर्क आपका रिजल्ट सेम हो रहा है. आप घुमा के करो इधर से कि इधर से, अगर आप गलत कर रहे हो तो गलत ही आंसर निकलेगा. ऐसा ही मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं आपसे कुछ चूक रहा है, या तो आप कुछ मिस कर रहे हो एक्चुअली. काम काज के बारे में आप बहुत शांत हो बिकॉज यू नो वट एवर यू आर डूइंग. आप ना बहुत मास्टर हो जो भी काम आप करते हो. इफ़ यू आर एन इंजीनियर और अ डॉक्टर और अ हाउस वाइफ और अ होम मेकर और वट एवर इज योर प्रोफेशन, कैन बी अ डांसर, सिंगर, वट एवर, जो भी आप काम करते हो ना उसमें आप मास्टर हो. सो यू नो हाउ टू डू दिस. तो काम को लेकर आपका कोई परेशानी नहीं है, आप पीसफुली काम को हैंडल करते हो. ओके, तो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है लॉर्ड शिवा. Rise up, honor your inner force. Steps are being given. Dance with the universe. लॉर्ड शिवा का कार्ड आ चुका है तो यहाँ पे बोलने लायक तो कुछ बचा नहीं है. फिर भी मुझे इतना लगता है कि आपको थोड़ा समझदारी से कुछ करने के लिए बोला जा रहा है. बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेंगे ये हम ना लास्ट में देख लेंगे, ठीक है. ओके, तो चलिए अभी ले लेते हैं लेनोर्मैंड डेक से दो कार्ड रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है. अगर आप तुला राशि के जातक है या तो फिर तुला लग्न के जातक है तो आपका जो एनर्जी है ना अभी, वो एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी में ना कहीं आपको थोड़ा बहुत मैचिंग ज़रूर मिलेगा. चलिए देख लेते हैं क्या मैचिंग निकलता है. ओके, द माउंटेन. हाँ, ओके, एंड द फिश. राइट, आई न्यू इट. ओके, अभी और दो कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक सीधा पहुँचे और कोई टाइम ख़राब नहीं करना पड़े. और हाँ, मेरी अगर जो कंटेंट है वो अगर हेल्पफुल एंड यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है. अच्छा, 8 ऑफ पेंटिकल्स इज़ द फर्स्ट कार्ड फॉर द लव एंड रिलेशनशिप. करियर फाइनेंस में देख लेते हैं 6 ऑफ सोर्ड एनर्जी. ओके, आपका लव लाइफ से शुरू करेंगे. पहला कार्ड है कार्ड नंबर 25. 5 + 2 = 7. राउंड एंड राउंड, मतलब ये एक स्पाइरल है, एक ऐसा भंवर जिसको कहते हैं. कभी भूल भुलैया में अगर आप लोगों में से कोई गए हो तो देखिएगा कि वहाँ पे ना गाइड लेके घुसना पड़ता है, क्योंकि भूल भुलैया का हर एक कॉर्नर एकदम एक ही तरह का दिखने में है. हर एक दरवाज़ा, हर एक मतलब खिड़की, छोटा छोटा जो भी है अंदर में, तो मतलब आप अगर बिना गाइड के घुसेंगे ना तो आप वहीं पे घूमते रह जाओगे, आप निकल नहीं पाओगे. तो इसीलिए ना आप कोई भंवर में फंस चुका, कोई पैटर्न, इसको एक पैटर्न बोलते हैं, कोई पैटर्न में आपका दिमाग बैठ गया है कि जैसे पकड़ो कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो बट
हो सकता है कि वो पार्टनर मैरिड हो, मे बी यू आर अ थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी है तो आपको पता है कि वो शादीशुदा है, उसका परिवार है, शायद वो उस परिवार को छोड़ के कभी निकलेंगे ही नहीं। आपका भी परिवार है, मे बी यू आर नॉट मैरिड और मे बी यू आर मैरिड, आप भी निकल नहीं पाओगे। या तो फिर अगर आप निकल भी पाओगे ना, सामने वाला नहीं निकलना चाहता, बिकॉज मे बी दैट पर्सन इज इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, उसके बच्चे हैं, पर मतलब जिम्मेदारी है। और सब कुछ जानते हुए भी आप इतनी पागल हो गए हो उनके लिए कि आप उस भंवर से जानबूझ के भी खुद को वहीं पे ट्रैप करके रखे हो और वहां से निकलना नहीं चाह रहे हो। और देखो, मुझे सेकंड कार्ड मिला है, द माउंटेन कार्ड नंबर 21। 2+1 = 3, यानी थर्ड पार्टी का भी इशारा हो सकता है। द माउंटेन मतलब कुछ ऐसा रिश्ता जो आप लांग नहीं सकते, मतलब आप उसको उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। जिस उम्मीद से उस रिश्ते में आप घुसे थे, उस रिश्ते की जिस मुकाम तक आप पहुंचने का सपना देखते हो ना, वहां तक अभी आज तक आप पहुंच नहीं पाए, उसका एक फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है। और सब कुछ मिला के ना आपको ऐसा लगता है कि मे बी ये रिश्ता आपको कुछ बेनिफिट्स देते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स अबांडेंस। हो सकता है कि इस रिश्ते में रह के आप खुद को कंप्लीट पाते हो। लाइक होता है ना, किसी के साथ अगर आप हो तो आपको लगता है कि ये बंदा जब तक है, या तो फिर जब नहीं भी है ना, तब भी मेरे अंदर एक कंप्लीटनेस लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और कोई चाहिए नहीं, आई एम कंप्लीट। तुम्हारे प्यार में मैं इतना कंप्लीट हूँ, इतना पूरा भरा हुआ हूँ ना कि मुझे कोई और दिखता ही नहीं है दुनिया में। तो वो अबांडेंस आप फील करते हो। इवन शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग लिब्रा, शायद आप इनको पाने के लिए बहुत सारे मैनिफेस्ट करते हो। आप कैंडल जो वो करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, जैसे थोड़ा छोटा छोटा जादू टोना जिसको कहते हैं ना, मैजिक्स एंड ऑल, जैसे बे लीफ में लिख के कुछ करना, एंड कैंडल मैनिफेस्टेशन या कैंडल लेके कुछ प्रेयर करना। तो ऐसी भी बहुत सारे जड़ी बूटी क्रिस्टल ये वो लेके आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, ताकि वो अपने घर में नहीं, उसका ध्यान, उसका लगन सब कुछ आपके तरफ खिंचा हुआ रहे। ऐसा कुछ शायद आप करते हो, बट फिर भी ना कुछ निकाल नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो। शायद रिश्ते में कोई तो है, या तो फिर हो सकता है कि आपके और आपका जो ये फंसा हुआ सिचुएशन है उस आपके पार्टनर के साथ, हो सकता है उनका जो मैरिड पार्टनर है, मतलब अगर आप लेडी हो और आप एक आदमी से प्यार करते हो जो आदमी मैरिड है, तो उनका जो बीवी है, लीगल वाइफ, तो शायद वो कुछ करा रहा है, उनको शायद पता है आप दोनों के बारे में, और वो शायद ऐसा कुछ करा रहा है ताकि आपके पास उनका पति पूरा पूरी ना आ जाए। ऐसा, क्योंकि मुझे जादू टोना ऐसा कुछ लग रहा है कि हो सकता है कि ये आपको कंप्लीट होने नहीं दे रहा है, आपके तरफ वो पार्टनर कंप्लीटली आने से इसीलिए बाधा हो रहा है, बिकॉज कोई कुछ बाधा क्रिएट कर रहा है। ओके, आपका करियर फाइनेंस में काफ़ी ठीक ठाक है। कार्ड नंबर 23, 3+2 = 5, यानी एक शुरुआत पीस है। आप शांतिमय कोई काम करते हो, ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पे शायद आप नए नए शुरू भी किए हो सकता है 5-6 साल हुआ हो या 5-6 महीना, जो भी है काफ़ी अच्छा आपका बिजनेस या काम है, वहाँ से आपको अच्छा खासा पैसा मिलते हैं। आपका पैसा काम काज लेके कोई माथा पेची नहीं है, सब कुछ सही है, बट आपके दिमाग में ना कुछ ऐसा हो रहा है, मे बी पिछले 6 दिन से या 6 हफ्तों से या कुछ ऐसे हो रहा है। क्योंकि देखो, अगर कोई आपके ऊपर जादू टोना करेगा ताकि वो अपना हस्बैंड को बचाने के लिए या अपना वाइफ को बचाने के लिए, या तो फिर अगर आप कुछ करोगे या वशीकरण टाइप का या कुछ भी करोगे ना, तो सब काम का एनी टाइप ऑफ मैजिक, ब्लैक हो या वाइट, कोई भी मैजिक का ना एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, न्यूटन लॉ की तरह। तो जब इक्वल रिएक्शन होता है ना, तो वो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ लागू होता है। तो मे भी आपका कामकाज बहुत अच्छा है, वहाँ पे झमेला का कोई गुंजाइश नहीं, पैसा बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ पे कोई
कटमानी कुछ नहीं, नेगेटिव कुछ नहीं, बट आपका दिमाग में ना ऐसा कुछ हो रहा है पिछले कई दिनों से, आपका दिमाग सही नहीं है। मे बी आप काम की जगह पे ना आप पागल हो रहे हो, आप ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, दिमाग में सारा टाइम उटपटांग की बातें घूम रहा है। मे बी सम एनर्जी इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू, आपको ना डिस्टर्ब करने के लिए कोई एनर्जी को भेजा गया है, ऐसा भी हो सकता है। मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो ब्लैक एंड वाइट मैजिक्स होते हैं ना, डोंट गो फॉर इट। ईश्वर से प्रेयर करो, प्रेयर में बहुत शक्ति होता है। आप अपना प्रेयर बोलो, अगर आप गलत हो तो आपका काम नहीं होगा, बट अगर आप सही हो ना तो आपका काम ज़रूर करके देंगे वो, ठीक है ना। तो मुझे यही लग रहा है कि आपका काम का सब कुछ सही होने के बावजूद भी कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आपके दिमाग में कुछ और एनर्जी भरा गया है जिसके चलते आप बिल्कुल खुश नहीं हो। सारा दिन जैसे रोना धोना, मातम मनाना, काम काज में कोई मन नहीं है, ऐसा अगर हो चलता रहा तो आप अपना कैरियर से भी हाथ धो बैठोगे। इसीलिए प्लीज़ थोड़ा दिमाग से काम लो, ऐसे मत करो। लॉर्ड शिवा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शिवा शंभू ने खुद आ गया आपकी रीडिंग में ये बोलने के लिए, देख जो भी हो रहा है अगर तुम कर रहे हो तो रुक जाओ और मत करो, और सामने वाला अगर कर रहा है तो उनको हम रोक देंगे, तेरे को चिंता करने का बात नहीं है। बट तुम ना खुद को रिस्पेक्ट करो, खुद के अंदर की जो शक्ति है उसको रिस्पेक्ट करो, और यूनिवर्स की जो दी गई शक्ति, दी गई विधान है, हम सब कोई सोशल एनिमल हैं, राइट। हमारा हर किसी का जीने के एक मतलब एक रूल्स है, हम एक रूल में जीते हैं, समाज में वो रूल्स लागू हुआ है हजारों सालों से, तो आपको भी वो वैसे हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप सही हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आप गलत हो, अभी भी वक्त है, अंतरात्मा की बात को सुनो, खुद को रेस्पेक्ट करो और वहाँ से निकल जाओ, हट जाओ। ये बार बार बोल रहा है। तो अगर आपने सच में कुछ नहीं किया है, आपको डरने की बात नहीं है। अगर किसी और ने आपके पीछे ये सब किया है तो उनको मिल जाएगा उनका सज़ा, बट अगर आप ये सब में शामिल हो तो प्लीज़ रुक जाओ लिब्रा, क्योंकि ये सब करना सही नहीं होता है, इसका आफ्टर इफेक्ट बहुत भयंकर तक हो सकता है, ठीक है। सो चलिए, इसी चेतावनी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। प्लीज़ दिमाग से सोच के करिएगा, प्रेयर कीजिए। प्रेयर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी ऑन दिस आर्ट, जिसके ज़रिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो, ठीक है। सो प्रेयर कीजिए, डोंट गो फॉर एनी मैजिक एलिमेंट, ठीक है। चलिए, इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।